दोस्तों विक्रम एमएलएम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी मेंबर का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे कि हम अगर अपनी आईडी पर किसी भी मेंबर की आईडी को एक्टिवेट करना है, ऑटो पुल में एक्टिवेशन करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अगर आपके पास में फंड नहीं है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर अपनी आईडी पर डिपॉजिट करना रहता है, यानी कि कंपनी से आपको फंड मंगाना रहता है, यानी कि पेमेंट डिपॉजिट करना रहता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में जो 15 रुपये रह गए हैं पे वॉलेट के अंदर, जिसे मैं एक्सचेंज करके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेके जाता हूँ। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिट के अंदर एक्सचेंज करने के बाद में ये डिपॉजिट पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद भी मेरे को अभी 3 आईडी एक्टिवेट करना है 1180 वाली। तो मैं अभी इस पर कुछ फंड और मंगाना चाहता हूँ। तो फंड कैसे मंगाएंगे अपन कंपनी से, इसके लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको 3 लाइन पे टच करना है। आप 3 लाइन पे टच करेंगे। 3 लाइन पे टच करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक वॉलेट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर वॉलेट पे टच करेंगे तो आपके पास में ये डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। डिपॉजिट करना है तो आईएनआर में डिपॉजिट होता है, अगर यूएसडीटी में करना है तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है डिपॉजिट यूएसडीटी। लेकिन मुझे आईएनआर में करना है तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टच करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले पे मैंने टच किया। जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अपन टच करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट डिपॉजिट मोड, इस पर टच करते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं आपको ओके बता देता हूँ। सिलेक्ट डिपॉजिट पे टच करेंगे तो यूपीआई पर टच करेंगे। फिर सिलेक्ट यूपीआई पे टच करते हैं तो यूपीआई आता है, फिर से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप देखेंगी तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट मोड आया था तो यूपीआई सिलेक्ट कर लिया, फिर सिलेक्ट यूपीआई पे टच किया तो इस प्रकार से ये आ गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर या तो आप कॉपी कर लीजिए यूपीआई को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्यूआर का। दोनों प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो क्यूआर से या यूपीआई कॉपी करके। तो मैं यूपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद में पेमेंट को आपके सामने दिखाता हूँ। ये वाला कॉपी करने का ऑप्शन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यूपीआई को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में मैं अपने फ़ोनपे के अंदर जाता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे मैंने फ़ोनपे पे गया। फ़ोनपे पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है ये वाला ऑप्शन, इस पर अपन टच करते हैं। टू ए बैंक एंड सेल अकाउंट, इस पर टू यूपीआई और मोबाइल नंबर, इस पर अपन टच कर देते हैं। जैसे ही टच करेंगे यहाँ पर यूपीआई वेरिफिकेशन के लिए बोलता है, तो मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ। संदीप कुमार लिखा हुआ आ रहा है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद मैं प्रोसीड पे टच करूँगा। उसके बाद में जितना पेमेंट मंगवाना है उतना पेमेंट अपन इनको सेंड करते हैं। 1300 रुपये का फंड अपन सेंड कर रहे हैं। अब मैं प्रोसीड पर टच किया, बैंक सिलेक्ट किया। उसके बाद में मैं अपना पिन नंबर डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ दोस्तों यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। मैं व्यू डिटेल पर टच करूँगा, यहाँ पर ऐसे व्यू डिटेल आएगा। व्यू डिटेल पे टच करेंगे, इस प्रकार से पूरा पेज खुल के आएगा, या आप हिस्ट्री देख सकते हैं नीचे, उससे भी आप ओपन करके देख सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर एक कॉपी करने का ऑप्शन आता है। यूटीआर को कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी ले लिया है मैंने, यूटीआर को कॉपी कर लिया। अब मैं पेज को फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ और मेरी आईडी पर जाता हूँ। तो आप देखेंगे यूपीआई सिलेक्ट किया था, फिर यूपीआई सिलेक्ट किया। क्यूआर या यूपीआई पे पेमेंट करना है तो मैंने यूपीआई पे पेमेंट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितना पेमेंट मैंने यहाँ पर लिया है, यानी कंपनी से मंगाया है, उतना फंड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1300 रुपये। यूटीआर नंबर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में चूज से फाइल पर टच करके हम यहाँ पर देखोगे आप तो जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था वो अपन यहाँ से लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं। ये स्क्रीनशॉट आ गया, यहाँ पर ये वाला स्क्रीनशॉट है, मैंने इसे अटैच कर दिया और सेंड रिक्वेस्ट पे टच करके ओके कर दिया। जैसे ही ओके करते हैं
तो आप देखेंगे थोड़ा सा समय लेगा और फंड आपके वॉलेट पर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ऐड हो जाएगा। ये सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने टच किया और डैशबोर्ड पे टच करके दिखाता हूँ। पेमेंट अभी नहीं आया है, थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपन देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखो 2245 रुपये, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में फंड आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। एक बार और देखते हैं अपन, रिफ्रेश करते हैं, अभी तक नहीं आया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, तारीख भी दिखा देता हूँ आपको मैं। 28 दिसंबर और 9:49 है और अभी से ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो कितना समय लगता है, क्योंकि डैशबोर्ड पे टच करते हैं। अभी नहीं आया है दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं अपन। दोस्तों आप ध्यान देंगे, 3 लाइन पे टच करेंगे, उसके बाद में वॉलेट पे टच करते हैं, डिपॉजिट पे टच करते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके अपन नीचे की साइड में जाएंगे। तो देखो मैंने एक बार यूएसडीटी लिया था यहाँ पर, यानी कि 2 यूएसडीटी लिया था, वो कंप्लीट है। और ये देखो अभी मैंने आज अभी जो 1300 रुपये का फंड यहाँ पर ऐड किया था, वो आ चुका है मेरे वॉलेट पर, आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास में फंड आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपनी आईडी में चाहे यूएसडीटी के माध्यम से चाहे आईएनआर के माध्यम से पेमेंट को डिपॉजिट कर सकते हो। तो मैंने अभी आईएनआर में डिपॉजिट किया था और 1300 रुपये डिपॉजिट किए थे, वो आ चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।